तो प्रश्न है हमारे पास जो कहता है, यदि एक शंकु के आधार का व्यास 70 सेंटीमीटर और इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 40-70 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा। ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। इसे कैसे हल करेंगे तो आइए समझते हैं। शंकु के आधार का व्यास दिया है, डायमीटर, ठीक है। तो इसकी रेडियस मतलब आर कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 70 की आधी मतलब 35, ठीक है। त्रिज्या कितनी होगी, व्यास की आधी 35। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है पाई आर एल। इसका मान कितना दिया है 40-70, ठीक। तो इसका आयतन क्या होगा, अभी आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर में एच। ये होता है शंकु के आयतन का फॉर्मूला, ठीक है। हमें सारी वैल्यू पता है लेकिन हमें सिर्फ एच की वैल्यू नहीं पता है, ठीक। तो एच की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, लेकिन प्रश्न में तो हमें दूर दूर तक एच की वैल्यू नज़र आ नहीं रही है, मतलब ऊंचाई, ठीक है। एच मतलब ऊंचाई। तो एक फॉर्मूला होता है, पहले मैं आपको बता देता हूँ शंकु कैसा होता है। तो शंकु कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक, कुछ इस प्रकार का। यहाँ से लाइन होती है, ठीक। तो जो ये वाली वैल्यू, ये वाली लाइन होती है, इसे कहते हैं एल। अब ये जो डॉट 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 बनाई मैंने नीचे तक, इसे कहते हैं हम एच। और जो केंद्र से, ठीक है, ये जो वृत्त है इसके केंद्र से किनारे तक की लंबाई, इसे कहते हैं हम आर। तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक त्रिभुज बन जाता है, समकोण त्रिभुज, जिसका मैं नाम रख देता हूँ ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है एक एल का स्क्वायर बराबर में एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर, जो कहीं ना कहीं पाइथागोरस परिमेय होती है, ठीक है। तो पहले यहाँ से मैं एल का मान निकालूंगा और आर का मान मेरे को पता है, ठीक। फिर मैं एच का मान निकाल दूंगा। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। पाई का मान होता है 22/7, आर का मान मुझे दिया है 35, इंटू में एल का मान मुझे निकालना है और बराबर में है 40-70, ठीक है। अब इसको कैंसिल करते हैं, 11 से जाएगा 11 3 33, 11 7 में 77, ठीक है। यहाँ से 7 से काटते हैं, 7 पंजे में 35, 5 से ये वाला कटेगा, 5 7 में 35, ठीक है। 2 बचा, 5 चौकों में 20, 2 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 2 3 में 6, ठीक है, 2 7 में 14। ये क्या आया एल का मान, ठीक। अभी हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में रख के हम एच का मान निकालेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 37 का स्क्वायर बराबर में कितना, एच का स्क्वायर, ये तो हमें निकालना है, प्लस में आर का स्क्वायर 35 दे रखा है हमें, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर लेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 37 का स्क्वायर कितना होता है, 37 की 2 बार मल्टीप्लाई करके देख लेनी है, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 1369, ठीक है। यहाँ से एच का स्क्वायर प्लस में 35 का स्क्वायर, वो कितना होता है, इसकी 2 बार मल्टीप्लाई करके देख लेनी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को 30 तक ही स्क्वायर याद होते हैं, जैसा कि मेरे को सिर्फ 30 तक याद है, ठीक। अब क्या होगा, 1369 से माइनस कर देंगे 1225 को, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 144 और बराबर में है एच का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ रूट चढ़ जाएगा, तो एच का मान कितना आ जाएगा 12, क्योंकि ये 12 का स्क्वायर है, ठीक है। अब एच का मान हमें पता चल गया। हमसे क्या आयतन पूछा है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसमें हम सारे के सारे मान रख देंगे, ठीक है। तो 1/3 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, मल्टीप्लाई में आर का स्क्वायर मतलब कि 35, 2 बार लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर में एच का मान कितना 12, ठीक है। सारे के सारे मान आ गए, अब मल्टीप्लाई कर देनी है सभी की और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 7 पंजे में 35, 3 चक्कों में 12, ठीक। 22 और 35 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 मल्टीप्लाई कितना 35, यहाँ से हो जाएगा 770,
770 मल्टीप्लाई में 5 चक्कों में 20। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 7 दूनी 14 का 4, हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 कितना 15, 15,400। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट और करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया।